नमस्कार, मैं गौरव त्यागी। आप देख रहे हैं सच की जांच पड़ताल न्यूज चैनल। देखते रहिए जिले की हर खबर के पर आपकी नज़र। सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। क्या नाम है आपका और किस पद पर था? प्रियंका हूँ। मेरा नाम प्रियंका है। मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या जो मेरी बहन जी ने बताई यही है कि जो हमारे यहाँ स्टाफ है, स्टाफ नर्स, तो उनकी दो का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिसमें कि एक स्टाफ नर्स सही व्यवहार है, एक का तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो सविता मैडम है और उन्होंने भी बिल्कुल अपने आप चुपचाप जाकर अपनी ज्वाइनिंग ले ली नेटोर, पर प्रीति मैडम ने नहीं ली। डॉक्टर साहब के पास हम 3 दिन से आ रहे, डॉक्टर साहब बोले कि मैंने इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर पे अटेंडेंस लग रही है प्रीति मैडम की और वे डिलीवरी भी कर रही हैं। और जब दोनों का ट्रांसफ़र हुआ, दोनों ही जानी चाहिए, क्योंकि हमें व्यवहार किसी का पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ लाभार्थियों को यहाँ खाना तक नहीं मिलता। यहाँ पे एक सैला मैडम है जो कुक के पद पर है यहाँ पर। हमने 15 साल से देख रहे हैं उन्हें। आज तक हमारे मरीजों को ना तो कोई दाल फुल्का मिला, ना गर्म पानी मिला, ना चाय मिली। फ्री की तनख्वाह सरकारी दे रही है, हम धक्के खावे, हमें देती नहीं। अब तक शिकायतें कहाँ की आपने? हमने MOIC सर के पास करी, यहाँ पे जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं, और हमने DM साहब के पास करी। और हम अभी भी आए थे डॉक्टर साहब के पास। हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि प्रीति मैडम ड्यूटी कैसे कर रही है। कह रहे मैंने लिखित में नहीं दिया। आप ही बताओ कि MOIC जो यहाँ के बड़े हैं मुखिया, तो वो कैसे ड्यूटी कर लेंगे उनके बगैर मर्जी के। आपने जब DM साहब को शिकायत दी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही कहा कि हम CMO साहब से बात करते हैं, जब आपको बताएंगे। अभी तक तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ डिलीवरी हो रही, ड्यूटी हो रही है, बिना रजिस्टर पे, बिना डॉक्टर साहब की मर्जी के कैसे साइन हो रहे हैं रजिस्टर पे? कैसे ये ड्यूटी कर रही, कैसे डिलीवरी कर रही? मैं आशा के पद पर। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हमारी ये है कि हमारी हल्दौर PSC पर 2 जो है हमारी स्टाफ नर्स थी, उनका ट्रांसफ़र हुआ था 15/12/25 को, जिसमें से एक को तो भेज दिया गया नेहटोर, उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग कर ली। लेकिन जो दूसरी प्रीति मैडम है यहाँ पर, वो यहाँ से नहीं जा रही हैं। जो हमें वो यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत गंदा है, आशाओं के प्रति भी और लाभार्थी के प्रति भी। हम चाहते हैं कि प्रीति मैडम को यहाँ से जल्दी भेज दिया जाए, नहीं तो हमारी आशा यहाँ कोई भी डिलीवरी नहीं कराएगी। क्या आपने अब तक कहीं शिकायत की? जी हाँ, अपने MOIC से मिले हैं हल्दौर PSC पर। उन्होंने कहा है कि आप CMO ऑफिस जाइए। मेरे पे CMO ऑफिस से फ़ोन आ रहा है। कल DM साहब के पास गए, DM साहब को भी लिखित में शिकायत दी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और ये यहाँ पे ड्यूटी कर रही हैं प्रीति मैडम। डॉक्टर साहब ने कह रहे कि मैंने बोला नहीं ड्यूटी के लिए। आप आ जाओ, हटाओ जरा। व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष, आज हम लोग बिजनौर CMO कार्यालय आए थे। वहाँ आकर के देखा तो कोई यहाँ स्टाफ ही नहीं है। पहली बात कोई छोटे मोटे चेले चबाते हैं, बस कोई संबंधित अधिकारी नहीं है जो किसी की समस्या सुन सके। दूसरी चीज़, जब हम यहाँ आए तो हमारी जो आशा हैं उनकी जिलाध्यक्ष, क्या नाम है आपका? संगीता देवी, ये आई हैं। यहाँ 2 नर्सों का आशाओं का ट्रांसफ़र कर दिया। नर्सों का ट्रांसफ़र हुआ था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। भाई जब दोनों का ट्रांसफ़र हो गया तो दोनों को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, यहाँ भी जिसका हुआ, लेकिन एक का रोक दिया गया। तो इस विषय, ये भी एक गंभीर विषय है। भाई क्यों रोका गया? या तो कहीं फील्ड गुड हुई इनकी तब रोका गया, नहीं तो कराई क्यों गया था? तो इनका जो है जहाँ इनका ट्रांसफ़र होया था इनका वहीं कराया जाए, नहीं तो फिर यहाँ जो आशा संघ की जो अध्यक्ष हैं यहाँ, उनके साथ मिल करके हम भी धरना लगाएंगे। वो गलत थोड़ी होने देंगे। अच्छा, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि और दूसरी चीज़, जो अभी पीछे जो हमारे द्वारा राजेंद्र विश्वकर्मा जी को निजवा से हटवाया गया था, लेकिन फिर वहीं उन्हें ज्वाइनिंग दे दी। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? जब उनकी ऑडियो वायरल हुई पैसे देने की उनके ड्राइवर की, तो अब फिर वही वाला धंधा ही दोनों 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार रुपये बैठ के हिसाब से ले रहे हैं सारे हॉस्पिटल वाले से। अच्छा, देखिए अभी जैसे जानकारी मिल रही है कि प्रीति जो हैं स्टाफ नर्स, उनका व्यवहार को लेकर के ये मामला चल रहा है। हाँ, व्यवहार के लिए कह रही हैं। वो डॉक्टर साहब ने भी बताया, जो वहाँ डॉक्टर है, कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है, मरीजों के प्रति भी नहीं है। और 1-2 मेरे ख्याल से कोई केस वेस भी बिगड़ गया शायद, बच्चे की मृत्यु हुई है, 2-3 बच्चों की। बाकी मैडम खड़ी है, बता देंगे। और अपना नाम था? मैं संगीता देवी नाम है मेरा, और आशा कार्यकर्ता के पद पर तैनात हूँ। आज आप CMO कार्यालय पहुँची हैं, क्या मामला? मामला ये है कि हल्दौर CSC पर 2 स्टाफ नर्सों का ट्रांसफ़र हुआ था, जिसमें एक का नाम प्रीति है, दूसरी का नाम सविति है। दोनों को नेहटोर भेजा गया था। सविति ने तो अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग कर ली है नेहटोर में, लेकिन प्रीति का ट्रांसफ़र रोक दिया गया है।
हम पूछना चाहते हैं कि किस बेस पे प्रीति का ट्रांसफ़र यहाँ रोका गया है। जब प्रीति का व्यवहार सबसे ज़्यादा गंदा था तो उन्हें हल्द्वार CHC पर क्यों रोका गया? हम नहीं चाहते हैं कि प्रीति CHC पर डिलीवरी करें, क्योंकि उनके हाथ से कई बच्चों की मृत्यु भी हुई है। अभी भी हमारे MOIC सर ने उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी है, फिर भी वो डिलीवरी कर रही हैं। अगर इस बीच जच्चा बच्चा को कुछ हो जाता है तो उसका जवाबदेही कौन होगा, कौन जिम्मेदार होगा उसका? आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है इसकी? हमने अभी कल DM ऑफिस दी थी, हमारी कुछ बहनें आई थी लेकिन जो है लेटर पैड पर नहीं दी थी। और आज हम CMO ऑफिस आए हैं, MOIC सर से मिले, उन्होंने कहा कि आप CMO ऑफिस जाइए, मेरे हाथ में नहीं। तो यहाँ आपने किसको शिकायत दी है? हमने ऑफिस में शिकायत दी है, CMO कार्यालय में, क्योंकि CMO साहब हमें यहाँ नहीं मिले हैं। जब हम आए तो रिसीविंग हमारे पास है। आप क्या चाहती हैं? आप हम चाहते हैं कि प्रीति मैडम को नेहटोर भेज दिया जाए, नया स्टाफ हल्द्वार में आए। और एक कुक है वहाँ, शैला परवीन, कुक के पद पर तैनात है, लेकिन आज तक किसी भी लाभार्थी को एक गिलास गर्म पानी नहीं मिला, चाय नहीं मिली, दाल फुल्का नहीं मिला, और कुक की सैलरी बराबर निकलती है। तो कुक वहाँ कर क्या रही हैं? यदि कुक कुछ कर नहीं रही हैं तो सरकार का पैसा वेस्ट क्यों हो रहा है? हम चाहते हैं या तो कुक अपनी ड्यूटी करे, नहीं तो कुक को वहाँ से हटाए।